Hello everyone. This side Poonam Grover from St Andrews Institute of Technology and Management, Farooq Nagar Gurugram. Today I start with my lecture number 13, which are came under Unit 3 for DSG. DSG stand for Digital System Design. This lecture is beneficial for both CSC and Electrical 6th semester student. In my today lecture, I will cover various topics, that is design a binary to gray code converters, design gray to binary code converter, and the third example is 2-bit comparator, design a serial in serial out shift register, design a parallel in serial out shift register, and also design a 4 bit synchronous counter. So as discussed my previous slides, I will told about what do you mean by structural modeling, or you can say data flow modeling or behavior modeling. So in my today topics, I can cover the various program which are should be based upon your three modeling style, either structural modeling, data flow, and the behavior. And but out of these from three, they are the best one is your behavior modeling style, because in which that give me the clarity about what is the proper functionality of your proper functionality of the logic function which we can design with the help of your VHDL code. So I in my today's slide I will cover various program, or you can say various VHD code, which through this VHD code we are designing various logic circuit like converters, or you can say a shift register, or you can say counter. So firstly, you can design the binary to gray code converter. Here we design a 4-bit binary binary to gray code converter. So before converting your binary code into your gray code, you require a 4-bit at the input. So the 4-bit represented by your B0, B1, B2 and B3. So each bit you can write here. आफ्टर अगर आप 4 बिट का कोई भी एक कोड लिखते हैं इनपुट पे, उस 4 बिट से आपके 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं फ्रॉम 000 से लेकर 111 तक. तो आपने इसको टेबल की फॉर्म में लिखा. अब इसको आप बिट बाय बिट हर एक कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट कर देंगे. तो आपने अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि ग्रे कोड और एक्सेस3 कोड ये कुछ स्पेशल कोड होते हैं जो किसी एप्लीकेशन को सोल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं. तो अगर आपने किसी बाइनरी कोड का ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ रूल स्पेसिफिक होते हैं. वो क्या होते हैं कि पहली बिट सेम आएगी, और फर्स्ट बिट में सेकंड ऐड करोगे तो सेकंड बिट आ जाएगी, सेकंड में थर्ड ऐड करोगे तो फर्स्ट आ जाएगी, और थर्ड में जब आप जीरो ऐड करोगे तो आपकी G0 आ जाएगी. तो देखिए जीरो एज इट इज, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, सॉरी जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो. सो आपकी सारी बिट जीरो थी. जब आपने उसको ग्रे कोड में कन्वर्ट किया तो वो भी आपकी किस फॉर्म में आई है, ग्रे की फॉर्म में आई है. क्लियर. अब आप क्या करेंगे, आपने इनपुट पे कोड लिखा है 0001, तो आपकी इनपुट कोड है 0 एज इट इज आया. तब आप वन बाय बिट ऐड करते जाइए फ्रॉम ईयर लेटर 1, 0 प्लस 0 0, 0 here for second bit, first bit as it is 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1. क्लियर. फिर अगेन 0010 के लिए लिखेंगे तो वो क्या आएगा आपका 0 as it is, 0 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1. तो इस तरह आप बिट बाय बिट कन्वर्जन करते जाएंगे फ्रॉम बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. बट माई जो लेक्चर का मेन जो टॉपिक है वो है कि आपने इन कोड कन्वर्टर्स को, जैसे मान लो सपोज करो अब आपने हर एक कोड को बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है. तो अगर आप किसी कोड को बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, जिस कोड में आपने कन्वर्ट किया है, जैसे सपोज करो उसका रिस्पेक्टिव G0, G1, G2 एंड G3 आया, तो ये सारे उसके ग्रे कोड्स हैं. हर एक बिट का आपने बाइनरी से किसमें कन्वर्ट किया, ग्रे कोड, विद द हेल्प ऑफ सम लॉजिकल फंक्शन, दैट इज 0 एज इट इज आएगा फर्स्ट बिट. देन 0 में जब 0 ऐड करोगे तो सेकंड बिट आएगी, 0 में जब फर्स्ट बिट ऐड करोगे तो आपका थर्ड, यहाँ पे थर्ड बिट आ जाएगी, और जहाँ 1 प्लस 1 करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो इस तरह आप बिट बाय बिट करके बाइनरी से किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. अब आप क्या करेंगे, आपने हर एक कोड का किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी से ग्रे में. क्लियर. फ्रॉम 000 से लेकर 1111 तक. इसमें लास्ट बिट मिसिंग है आपकी, तो आप खुद लिख लेना उस चीज को. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे,
हम हर एक आउटपुट के लिए हमारी बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट किया तो आउटपुट किस फॉर्म में आई है, ग्रे कोड की फॉर्म में आई है। अब हम हर एक ग्रे कोड के लिए के मैप डिजाइन करेंगे, पहले G0 के लिए, G1 के लिए, G2 के लिए, G3 के लिए। लेकिन उन के मैप्स के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके कौन से होंगे, B0, B1, B2 एंड B3। क्लियर। आप अगर सपोज फर्स्ट के मैप बनाओगे G0 के लिए, आप यहाँ पे इंटीजर की फॉर्म में लिख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो जो मैंने इंटीजर की फॉर्म में डेसिमल नंबर लिखे हैं, उन डेसिमल नंबर की वैल्यू आप रिस्पेक्टिव के मैप के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्लियर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर। तो आप इस तरह इस के मैप के अंदर उस G0 की वैल्यू पुट करेंगे और उसके अंदर वेरिएबल्स कौन से मानेंगे, B0, B1, B2 एंड B3। आफ्टर पेयरिंग यू कैन गेटिंग द रिजल्ट फॉर योर G0। क्लियर। तो जिस चारों कवर कर रहा है, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए एक B1 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 बार B0 प्लस B1 B0 बार। इट मीन्स आपका ये एक्सोर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो G0 की आउटपुट क्या होगी, B1 और B0 दोनों का एक्सोर होगा। तो G0 कहाँ से आया, B1 और B0 का एक्सोर होगी। क्लियर। इसी तरह आप जैसे आपने G0 के लिए के मैप बनाया है, अब आप G1 के लिए बनाएंगे, देन G2 के लिए, फिर G3 के लिए। तो इस तरह आप जो भी वैल्यूज हैं डेसिमल वैल्यूज को फ्रॉम 0 से लेकर 15 तक फॉर G1 के लिए, G2 के लिए एंड G3 के लिए एंड सो ऑन, इन सभी वैल्यूज को आप के मैप में पुट करते जाओ। पहले G0 के लिए निकाला, फिर G1 के लिए, फिर G2 के लिए एंड G3 के लिए। After simplification, you can get a Boolean expression in the form of your input variables. G0 will giving the answer from your B0 XORing with your B1. Again G1 B1 is XORing with your B2, then B2 XORing with your B3 and last is B3 XORing with your B3। तो इस तरह आप इनको जब आप गेट्स के थ्रू डिजाइन करोगे, तो ये आपका किसका लॉजिकल स्ट्रक्चर आएगा, इट इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर योर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आपने गेट्स की फॉर्म में सर्किट बनाया है, जिसमें आपका G0 में B0 B1 एक्सोर हो रहा है, B0 यहाँ B1 यहाँ एक्सोर हो रहा है, फिर B1 B2 B1 एंड B2, जिस G1 का आंसर आ रहा है। G2 का आंसर क्या आ रहा है, B2 विद B3, B2 विद B3 आ गया। देन लास्ट ये अकेला है तो सिंपल वायर से शो कर दिया मैंने। ठीक है। तो इस सर्किट को आपको तब जरूरत पड़ती है जब आपने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर की कोड लिखना हो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल स्टाइल मॉडलिंग। तो स्ट्रक्चर में हमें उस लॉजिकल जो भी लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है उसको पहले हम गेट की फॉर्म में डिजाइन करते हैं, फिर उन गेट्स को हम, जो गेट्स आपके लॉजिकल सर्किट में यूज हुए हैं, उन गेट्स को हम प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करवाते हैं। फिर उन्हीं गेट्स को विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम इंस्टेंटेनिएशन पार्ट, दैट particular component declaration part will be instantiated in your instantiated पार्ट है। क्लियर। सो इसलिए हमें इस लॉजिक सर्किट की जरूरत होती है। लेकिन इन माय टुडे वीडियोस आई विल मेक अ प्रोग्राम फॉर योर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर विद VHDL कोड विद द हेल्प ऑफ बिहेवियर मॉडलिंग स्टाइल। मैंने बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर बनाया है VHDL कोडिंग की फॉर्म में, लेकिन मैंने उसके अंदर बिहेवियर मॉडलिंग स्टाइल यूज की है। तो सबसे पहले आपने बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, तो आप टेबल को देखिए, टेबल के अंदर आपकी B0 से B3 इनपुट है और G0 से G3 आउटपुट है। तो यहाँ पे उसने इनपुट को D इन बोला है, आउटपुट को D आउट बोला है। तो आप किसी भी से शो कर सकते हैं, लेकिन एज पर दी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मैं इस टेबल के अंदर चेंजेस बना रही हूँ। ये आपका क्या होगा, D in 0, D in 1, D in 2, D in 3 एज पर योर प्रोग्राम, एंड आल्सो दैट इज G out 0, D out 1, D out 2, D out 3 एज पर योर VHDL प्रोग्राम। तो आपका इनपुट D in है और आउटपुट क्या है, D out है, लेकिन वो 4 की फॉर्म में आ रही है, इसलिए मैंने इसको बिट वेक्टर की फॉर्म में 3 डाउन टू 0 लिखा है दोनों के लिए। ठीक है। उसके बाद ये आपकी एंटिटी क्या हो गई है, डिक्लेयर हो गई है यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद आप उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे। आर्किटेक्चर में अगर आपने प्रोसेस वर्ड यूज किया है, तो मैंने पहले भी बताया था, इफ यू यूजिंग एनी प्रोसेस स्टेटमेंट in your programming part, it means your program will be work as an behavior modeling style in which the proper functionality of the function will be depend upon your process statement. If every time there will be event occur on your process, then according to that process, or you can say according to that event change, your various sequential
various sequential statement which are came under with your architecture part, that will be executed one by one in a sequence manner. क्लियर. सो आपने प्रोसेस के अंदर इनपुट वेरिएबल डाला, इनपुट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीन, तो यहाँ पे आपने डीन मेंशन किया है. अब आप टेबल को देखिए, उसके अंदर अगर इफ आपने इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट यूज किया है फॉर मेकिंग योर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर, अगर आपकी इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आई है एज पर योर टेबल. इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 आई है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी इनपुट 001 है तो आउटपुट भी वही आई है. तो यही सेम है, इफ अगर आपकी ये 001 है तो क्या आई है, 001 अगेन वही आई है. फिर एल्स इफ किया, अगर आपकी इनपुट क्या है, अब डीन क्या है, 0010, आउटपुट क्या आई है, 0011. 0010 पे 0011, रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली. 0010 पे आपकी क्या आ रही है, 0010 पे आपकी आ रही है 0011. तो इससे आपने जो टेबल की फॉर्म में मेंशन किया हुआ है उसका बाइनरी कोड ये वाला होगा जो आपने डीन की फॉर्म में मेंशन किया है, और ग्रे कोड क्या होगा उसका ये वाला. एल्स इफ अगर ये नहीं है तो अगले केस के अंदर आ जाओगे. तो इस तरह आप टोटल नंबर ऑफ 16 केसेस विद द हेल्प ऑफ योर इफ एंड एल्स इफ स्टेटमेंट के थ्रू क्या करोगे, एग्जीक्यूट करोगे. क्लियर. और लास्ट स्टेटमेंट क्या है आपकी, जब आपकी 1110 है तो आउटपुट डी आउट की क्या आई है, 1001. एल्स जो लास्ट केस रह जाएगा, आपका लास्ट केस क्या बचेगा, क्वार्टर टाइम 1. अगर क्वार्टर टाइम 1 को लिखोगे तो 1 एज इट इज, 1 में 1 ऐड करोगे तो 0, अगेन 1 ऐड करोगे तो 0, अगेन 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा. इट मींस लास्ट स्टेटमेंट में आपको एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है. आप जब 15 केस के अंदर आओगे तो 16 केस ओनली बाय द यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट, ओनली 1 केस रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब आपने जिस चीज को शुरू करवाया है एंड इफ करेंगे, देन एंड प्रोसेस करेंगे, एंड द लास्ट इज बाइनरी ट्रू ग्रे कोड कन्वर्टर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से एंड हो जाएगा. सो आई विल डिजाइन अ प्रोग्राम इन योर बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर. Clear. So then I will continue my next slides. Here we design a gray to binary code converter. So here we also mention our table which are based upon your gray to binary gray code converter. Here we also 4-bit use. So using the 4-bit you are using the 16 combination for each and every case. Clear. So अब इसमें इसका कुछ थोड़ा फंडा अलग है कि ग्रे से बाइनरी में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे. ग्रे में क्या करते हैं कि पहली बिट तो वही सेम आएगी. तो हम क्या करेंगे, पहली बिट के अंदर जो आप जैसे मान लो 000 है, 00 का जब आप ग्रे, या तो सिंपल तरीका है कि आप पहले बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद टेबल को रिवर्स मैनर में लिखिए, यानी कि पहले ग्रे कोड लिखिए और बाद में बाइनरी कोड लिखिए. या फिर ये है कि अगर आपने ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो पहले वाला बिट क्या आएगा, एज इट इज. जो पहला बिट एज इट इज आया है उसको सेकंड बिट में ऐड करेंगे, तो 0 + 0 0. ठीक है. पहले वाला रिजल्ट जो आया है वो आपका एज इट इज आया है, तो आप क्या करेंगे, आप बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए अब मेरे को एक बार आपको बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इस केस में. तो अगर आपको ग्रे से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो एक बार दोबारा बता रही हूँ कि आप पहले कोड्स को लिखेंगे. कोड को लिखने के बाद फर्स्ट आपका एज इट इज आएगा, जो फर्स्ट रिजल्ट आया है 0 उसमें आप सेकंड बिट ऐड करोगे, 0 + 0 0, तो सेकंड रिजल्ट 0 आ जाएगा. अब सेकंड रिजल्ट जो 0 आया उसमें आप थर्ड रिजल्ट को ऐड करेंगे, इसमें रिजल्ट ऐड होंगे ना कि इनपुट बिट ऐड होंगे. 0 आ गया, देन 0 + 0 0, ये बाय डिफॉल्ट सारे के आ गए आपके 0 आ गए हैं. नेक्स्ट केस भी सेम आया है. नेक्स्ट केस देखते हैं ये अलग कैसे आया है. देखो 0 एज इट इज आ गया. अब 0 में रिजल्ट क्या आया आपका, 0. रिजल्ट को ऐड करना है आपके नेक्स्ट बिट में, 0 + 0 अगेन 0. ठीक है. फिर 0 + 1 अगेन 1, रिजल्ट 1 आया, 1 + 1 अगेन 0. क्लियर. इट मींस अब आपने जो रिजल्ट आया है उसको आपने नेक्स्ट बिट में ऐड करना है, यानी कि पहली एज इट इज. फिर जो पहला रिजल्ट आया वो आपका B3 आया है, उस B3 को आप G2 में ऐड करेंगे. ठीक है. उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट आएगा B2 0 आ जाएगा. ठीक है. फिर आप उस B2 के रिजल्ट को G1 में ऐड करेंगे तो उससे B1 आ जाएगा. ठीक है. फिर आप उस B1 के रिजल्ट को G0 में ऐड करेंगे तो उससे आपका क्या आ जाएगा, B0 आ जाएगा. क्लियर. तो इससे आप हर एक ग्रे कोड को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे. अगर आपको इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आ रही है तो सिंपली आप पहले बाइनरी से ग्रे में कर दीजिए जो मैंने पिछला पैटर्न बताया है, उसके बाद उस टेबल को रिवर्स करके लिख दीजिए तो वो क्या बन जाएगा आपका ग्रे टू
बाइनरी कोड कन्वर्टर। उसमें भी हम फिर वही केमैप डिजाइनिंग करेंगे। तो इसकी केमैप के अंदर भी क्या होगा, आपके एक्सोर गेट यूज होंगे। क्लियर? तो एक्सोर गेट की हेल्प से इसको हम, लेकिन उसमें क्या था, बिट बाय बिट एक्सोरिंग हो रही थी। इसमें क्या आ रहा है, B3 तो G3 आ रहा है, और B2 क्या आ रहा है, पिछले वाला उल्टा रिवर्स मैनर में चल रहा है, G3 G2 के साथ हो रहा है। और G2 जो है वो पिछले वाले दो को उठाएगा, G3 G2 G1। G3 पिछले वाले तीन को उठाएगा, G3 G2 G1 एंड G0। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया है इसके अंदर। उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिकल डायग्राम यूज करेंगे। इस लॉजिकल डायग्राम को हम अपनी स्ट्रक्चर स्टाइल मॉडलिंग में भी यूज कर सकते हैं। Clear? So I will also cover some more program which are based upon your structural and data flow earlier soon. So here we also write a gray to binary. Here also same as you can input bit can be show by your, उसमें अब input gray है और output binary है। तो उसी फॉर्म में आपने इनपुट को डी इन में शो किया और आउटपुट को डी आउट में शो किया। मैंने वो चीज लिख ली, एंटिटी आपकी यहाँ पे डिक्लेयर हो गई है। उसी तरह आपका प्रोसेस किस पे लगेगा, डी इन पे लगेगा। लेकिन इसमें अब जो केसेस बन रहे हैं आपके, क्लियर, जो भी उसमें आपने केस किस पे लगाया, केस स्टेटमेंट यूज किया है रादर देन वी यूज इफ एंड एल्स इफ। तो यहाँ पे आप इफ एंड एल्स इफ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब आपका डी इन चारों जीरोस हैं, ठीक है, टेबल को देखिए, टेबल में अगर चारों जीरो हैं तो उसका आंसर भी जीरो आया है, अगर 001 है तब भी उसका आंसर 001 आया है। तो पहले दो केस बिल्कुल सिमिलर हैं, तो वही केस लिखा है। अगर डी इन जीरो वन ये सारे जीरो है तो आउटपुट भी जीरो आई है डी आउट को, अगर 001 है तो यही 001 नहीं आया है। अब नेक्स्ट केस में उसका टेबल देखिए, आपका क्या शो कर रहा है टेबल, थर्ड केस में, थर्ड केस आपका आ रहा है 0011, उसकी आउटपुट क्या आ रही है 0010। तो 0011 की आउटपुट 0010 आ रही है, ध्यान से देखिए, 0011 की आउटपुट 0010 आ रही है। तो इस तरह जो भी आपने टेबल लिखी है उसको रिस्पेक्टिव विद द हेल्प ऑफ व्हेन केसेस की हेल्प से जो भी आपकी इनपुट है उसके अकॉर्डिंग आप आउटपुट वैल्यू डी आउट को क्या करते जाओगे, असाइन करते जाओगे। तो इस तरह ये स्टेटमेंट आपकी कितने टाइम लिखी जाएगी, व्हेन अदर्स, अदर्स मींस जो लास्ट केस रह जाएगा, लास्ट केस क्या बचेगा, 111, सॉरी क्वार्टर टाइम वन, क्वार्टर टाइम वन पे आप सिंपली व्हेन अदर्स यूज करके, और जैसे उसमें एल्स यूज करके लास्ट वैल्यू को आपने डी आउट को असाइन कर दिया था, इसमें व्हेन अदर्स यूज करके लास्ट वैल्यू जो आंसर में आएगी उसको आप डी आउट को असाइन कर देंगे। अब केस जिस चीज से स्टार्ट हुआ है वो आपका एंड हो जाएगा, देन एंड प्रोसेस, देन एंड ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। Clear? So here we cover two converters, that is binary to gray and gray to binary code converter. And you can code converter design with the help of your either if and else if statement, or either case statement, or you can say when statement. So these, all of these statements, that is a part of your behavior modeling style. And what is the major difference between your behavior and data flow? In behavior we can use only process statement, but in data flow we cannot use any process statement, in which we can use concurrent concurrent assignment statement. Here we here we make a program on 2-bit comparator. So as per your 2-bit comparator, अगर आपने 2 बिट को कंपेयर करवाना है, लाइक ए और बी आपके पास 2 बिट है, तो उसके लिए आपने कंपैरेटर डिजाइन करना है। तो टेल मी वन थिंग, कि अगर आपके पास 2 बिट है, उस 2 बिट के 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो वो क्या बनेंगे आपके, या तो ए बी से बड़ा होगा, या फिर ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस कंपैरेटर को बनाएंगे। इस कंपैरेटर को बनाने के लिए उसने क्या किया है, आपकी 2 बिट है, अगर आपकी 2 बिट है, वो 2 बिट क्या है आपकी, इनपुट पे ए और बी, ए और बी को उसने क्या लिखा है, 1 डाउन टू 0, 1 डाउन टू 0 मतलब कि ये 2 बिट आएंगी आपकी ए और बी की फॉर्म में, और आपका जो आउटपुट आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, या तो इक्वल आएगा, या लेस देन आएगा, या ग्रेटर देन आएगा। तो जो आउटपुट आया है वो बुलियन की फॉर्म में आ रहा है, बुलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में। ठीक है, तो आपने उसको एज एन आउट वेरिएबल की फॉर्म में डिफाइन कर रखा है। तो ये ए बी एज एन इनबिट हो गए, और इक्वल, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर भी आपके क्या हो गए हैं, आउट, आउट इन द फॉर्म ऑफ बुलियन। ये आपका कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, एंड डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपने कंपैरेटर बनाना है, उसका आर्किटेक्चर लिखेंगे। उसके अंदर 3 केसेस हैं, या तो ए इक्वल टू बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, लास्ट में एंड कंपैरिजन। तो इस तरह से क्या करोगे, अगर आप 2 बिट ले रहे हो तो वो 2 बिट 0 to 1 है, आपने यहाँ पे वैल्यू मैंने लिखा है 1 डाउन टू 0, इट मीन्स 2 बिट के लिए A0 A1 होगा और B0 B1 होगा। तो टेबल भी मैंने लिखा हुआ है A0 A1 B0 B1। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, टेबल बाय टेबल करेंगे। यहाँ पे 2 0 है, इनमें भी 2 0 है, तो दोनों क्या है, बराबर है, बराबर में
1 आ गया। अब देखो अगर 0 0 यहाँ पे आ गया, यहाँ 0 1 आ गया, तो यहाँ इन दोनों को 0 0 लिखोगे तो उसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 0 बनेगा। 0 1 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो उसमें से 0 1 बड़ा है तो इट मीन बी बड़ा है, बी बड़ा है तो आप बड़े वाले को 1 कर देंगे और बाकी पे 0 लगा देंगे। ठीक है, जो बड़ा है उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, जो भी केस प्रूव हो रहा है, और जो केस प्रूव नहीं हो रहा है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, 0। जैसे मैंने मान लो ये केस उठाया, अगर मैं ये केस उठाती हूँ तो इस केस के अंदर 0 1 ये 1 बना, ठीक है, और ये 0 0 0 बना। ठीक है, तो 0 1 बड़ा है यानी कि ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो ए की आउटपुट बना जाएगी, बाकी के दो केसेस क्या क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जैसे मान लो मैं ये केस उठाती हूँ, ये वाला, ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 4 बिट बने, 4 बिट को आपने उसी फॉर्म में खोला हुआ है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने ये केस लिया 0 1, तो 1 ही आया आउटपुट पे, 0 1 का डेसिमल कोड 1 बनेगा और 1 1 का 3 बनेगा। ठीक है, तो 3 बड़ा है, इट मीन बी बड़ा है, तो बी वाले पे 1 आ जाएगा, बाकी पे 2 पे 0 आ जाएगा। तो इस तरह आप हर एक टेबल को विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन आप क्या करोगे, अगर लाइक इक्वल है तो वो इक्वल को साइन होगा, लेस देन है तो वो लेस देन को साइन होगा, ग्रेटर देन है तो वो ग्रेटर को साइन होगा। तो इनमें आप बिट बाय बिट कंपेयर करते जाओगे, जो भी केस प्रूव होगा उसी केस के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपके उस वेरिएबल को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। क्लियर? So we can also make a truth table for that. Again you can design a serial in serial out shift register. Clear? So serial in serial out shift register we can design with the help of flip flop. Here we designing 4 bit, 4 bit means आपको एक टाइम में 4 बिट स्टोर करवाने हैं, तो 4 बिट के लिए आपने 4 फ्लिप फ्लॉप को सीरीज में लगा रखा है। आपका डाटा सीरियली इन हो रहा है और सीरियली आउट हो रहा है। क्लियर? तो आपने जो भी डाटा इनपुट पे एंटर करवाना है एज पर योर क्लॉक सीक्वेंस, आपने क्लॉक सभी को इकट्ठी दी हुई है, तो ये आपका एज सिंक्रोनस बिट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही आपकी फर्स्ट क्लॉक आएगी, फर्स्ट क्लॉक आपकी सभी को साइमल्टेनियसली अप्लाई हो रही है। फर्स्ट क्लॉक आते ही आपका जो भी डाटा होगा वो रिस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे ही डाटा सेव होगा और सेकंड क्लॉक पल्स पे फर्स्ट डाटा आउट होगा, फर्स्ट डाटा यहाँ से आउट हो जाएगा और ये वाला डाटा 0 हो जाएगा। देन थर्ड क्लॉक पे ये वाला डाटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला डाटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बिट क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। फिर थर्ड क्लॉक पल्स पे आपका एक डाटा आउट हो जाएगा। ठीक है, इसका डाटा यहाँ आ जाएगा, इसका डाटा यहाँ आ जाएगा और ये वाली बिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट मीन्स आप सीरियली डाटा एंड करवाओगे और सीरियली क्या करवाओगे, बिट बाय बिट आउट करवाओगे। क्लियर? ठीक है, तो इसी फंक्शन को हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम क्या करेंगे, दिखाएंगे। मैंने एंटिटी का नाम क्या लिखा है, सीरियल इन सीरियल आउट। ठीक है, उसके अंदर आपने अपने लाइक उसके अंदर देखिए आपका सीरियल इन तो एज एन इनपुट है और सीरियल आउट एज एन आउटपुट है। तो मैंने क्या किया, डी इन को इनपुट माना है और डी आउट को क्या माना है, आपकी आउटपुट माना है। चाहे आप यहाँ पे एस इन लिखिए या एस आउट लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग एज पर योर प्रोग्राम। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्लॉक या रीसेट यूज कर रहे हैं तो उसको भी डिफाइन करवाएंगे। तो क्लॉक आपने यूज की है वो भी आपकी इन की तरह काम करेगी और रीसेट भी आपकी इन एसटीडी लॉजिक की तरह काम करेगा। क्लियर? अब आपने क्या किया, इसके अंदर आपने लाइक कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन यूज की है। तो एज पर योर कंपोनेंट इंस्टेंटेनिएशन यू मेक द प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रक्चर मॉडलिंग स्टाइल। तो आपने अपने फिगर को देखिए कि फिगर में बार बार क्या यूज किया, आपने क्या कंपोनेंट यूज किया, ओनली फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चर स्टाइल मॉडलिंग से बना रहे हैं तो उस केस में आप जो कंपोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है उसको वन टाइम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो हमने फ्लिप फ्लॉप को यहाँ डिक्लेयर किया। फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे क्लॉक है, डी इन है, रीसेट एंड डी आउट है। यहाँ पे डी इन और डी आउट को आप एस इन और एस आउट भी शो कर सकते हो। क्लियर? एज पर योर फिगर। लेकिन आपने यहाँ पे एस इन को डी इन में चेंज किया और एस आउट को आपने डी आउट में चेंज किया। अब आप क्या करोगे, आपने जो बीच वाला पार्ट है जो यहाँ मिल रहा है, ध्यान से देखिए, ये वाला यहाँ पे कितने आ रहे हैं, जो बीच वाला पार्ट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा वो ऐसे सिग्नल डिक्लेयर होता है। तो वो क्या आएगा आपका, S0 S1 S2 S3। क्लियर? 4 आपके सिग्नल आएंगे। तो उसी फॉर्म में उसने वो सिग्नल यहाँ पे यूज किए हुए हैं। सॉरी 3 आएंगे, कहाँ आएंगे, 3 यहाँ पे, दैट इज S0 S1 एंड S2। यहाँ पे तो आपकी आउटपुट ही आ जाएगी। क्लियर? तो आपके सिग्नल कौन सा है, S0 S1 एंड S2। तो यहाँ पे मैंने सिग्नल को डिक्लेयर करवा रखा है S0 S1 एंड S2 विद 2 डाउन टू 0।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस फ्लिप फ्लॉप को इंस्टांट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनिएशन स्टेटमेंट। जो आपने फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसका नाम क्या रखा है, Z0, जो कि आपका क्या है, डी फ्लिप फ्लॉप है। आपने पोर्ट मैप लिखा, पोर्ट मैप में पहले इनपुट आती है फिर आउटपुट आती है। तो पोर्ट मैप की इनपुट क्या है, क्लॉक क्लॉक को जा रही है, डी इन को जा रही है, रीसेट रीसेट को जा रही है। तो डी आउट को क्या जा रहा है, आपकी फर्स्ट इनपुट S0 जा रही है एज पर ईयर फिगर। तो देखो यहाँ पे डी को क्या जा रहा है, आपका S0 जा रहा है, क्लॉक क्लॉक पे जा रही है, डी आउट पे आ रही है, और रीसेट आपने यहाँ यूज नहीं किया हो तो रीसेट रीसेट को जाएगी। क्लियर। और सेकंड क्लॉक पल्स पे क्या होगा आपका, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब सेकंड कंपोनेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम में क्या हुआ कि सेकंड कंपोनेंट में कौन सा चलेगा, आपका ये वाला एज पर ईयर फिगर U1, इसको उसने U1 बोला है। U1 में आपका जो D है वो क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे S0 लिया हो, ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। क्लियर। तो जो S0 सिग्नल है वो आपका D की इनपुट बनेगा यहाँ पे। क्लियर। ये ध्यान में रखना, बाकी सारी क्लॉक भी वैसे जा रही है, रीसेट भी वैसे जा रही है, और आउटपुट नेक्स्ट को ट्रांसफर हो रही है। तो वही सेम है यहाँ पे। आगे क्या किया, वही आपने U1 के नाम से नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को शो किया। पोर्ट मैप के अंदर पहले इनपुट क्लॉक और डी को क्या जा रहा है, आपका S0 जा रहा है, पिछला सिग्नल S0 है, रीसेट को रीसेट, और डी आउट पे क्या आएगा, इस पे इसकी डी आउट पे, यानी कि इसका इनपुट यहाँ S0 होगा और आउटपुट क्या होगा यहाँ पे S1 होगा। क्लियर है। ऐसे इसका इनपुट S1 होगा, आउटपुट क्या होगा आपका S3 होगा। यहाँ पे इसका इनपुट S3 होगा और आउटपुट क्या होगा आपका Q होगा एज पर ईयर फिगर। ठीक है। तो वही चीज को आप अपने इंस्टेंटेनिएशन पार्ट में यूज करेंगे। तो वही चीज की हुई है, देखो इसका इनपुट तो एज पर जो फिगर दिख रहा है डीन, और डी आउट क्या हुआ आपका S0। अब जो इसकी आउटपुट आई है वो नेक्स्ट की इनपुट बनेगी, वो इसकी इनपुट बन गई। आपकी नेक्स्ट आउटपुट क्या आ गई, S1। अब इसकी जो S1 आउटपुट आई है वो नेक्स्ट की क्या बनेगी, इनपुट, और S2 क्या आ जाएगी आपकी आउटपुट। अब इसकी जो आउटपुट आई है वो नेक्स्ट की क्या बनेगी, इनपुट, और डी आउट क्या आ जाएगा, लास्ट में आपका आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह आपने क्या किया, आप with the help of your program instantiation part you can call that particular component declare, that component जो आपने component declare किया है उस component को आप इंस्टांट करोगे with the help of your component instantiation where we need। clear। so that is a program cover your serial and serial outshift register with the help of your structural model style। Next we cover the you make a program on your D flip flop। तो D flip flop अगर आपने एक सिंपल D flip flop बनाना हो तो आप किस तरह बनाएंगे, उसने प्रोग्राम किस फॉर्म में बना रखा है। जैसे मान लो आपका ये फिगर है, उसमें हम ओनली ये पार्ट फेच करते हैं, ओनली आपने ओनली इसी पार्ट के ऊपर प्रोग्राम बनाना है। तो इस पार्ट को देखिए, तो यहाँ आपका डी इन इनपुट है, डी आउट आउटपुट है, और एक क्लॉक और एक रीसेट है आपके। तो इसने उसी फॉर्म में उसने मेंशन किया हुआ है, आपका क्लॉक इनपुट है, डी इन इनपुट है, डी आउट आउटपुट है, और रीसेट भी आपका किसकी तरह बिहेव करता है, इनपुट की तरह। आपकी एंटिटी क्या हो गई है, डिक्लेयर ओनली फॉर डी, दैट प्रोग्राम ओनली वर्क ऑन अ सिंगल फ्लिप फ्लॉप। मैंने सिंपली उसी पार्ट में एक प्रोग्राम और कवर करने की कोशिश की है। अब आप प्रोसेस के अंदर इनपुट पे लगाओगे, इनपुट कौन सी आपकी, डीन क्लॉक एंड रीसेट। ठीक है। अगर आपकी रीसेट 1 है, अगर रीसेट 1 है तो वो एक्टिव हो जाएगी, तो आपकी डी आउट को क्या जाएगी, 0 जाएगी, आपका डिवाइस ऑफ होगा। एल्स इफ, लेकिन अगर आपका पॉजिटिव एज क्लॉक आता है उस टाइम में डी इन वैल्यू किसको साइन हो जाएगी, आपकी डी आउट को साइन हो जाएगी। तो एज पर दी फिगर में क्या कहना चाह रही है, ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे रीसेट पिन यूज करते, क्लियर, अगर आप यहाँ सॉरी रीसेट